आज मैं सेल्स जॉब की एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है उसका आपके सामने खुलासा करता हूं। पुराने लोग तो कुछ थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन नए लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, एचआर राउंड पूरा हो जाता है, यानी कि पेपर की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है और हमें कंपनी सेलेक्ट कर लेती है और हमें अपनी जॉब पर जाना होता है। तो हमेशा एचआर ये आपको हिदायत देता है कि आप अपनी सैलरी किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे, टीम में या मैनेजर से या अपने नीचे वाली टीम से, किसी से भी आपको डिस्कस नहीं करना, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों ना हो। तो आप भी कहते हैं ठीक है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। और एचआर ये भी कहता है कि आपको ज्यादा सैलरी मिली हुई है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन के लिए आपको सबसे ज्यादा सैलरी दी गई है, तो अगर किसी को पता पड़ेगा तो टीम में कुछ फूट पड़ जाएगी या टीम के लोग शिकायत कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी कम करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप किसी से इसको डिस्कस मत करिएगा। और हम हैप्पी हैप्पी ये चीज मान लेते हैं, लेकिन काफी दिनों जॉब करने के बाद हमें पता चलता है कि एक ही पोजीशन पर और एक ही तरह का जॉब है, एक ही तरह का एरिया है, टारगेट भी एक ही तरह का है, लेकिन सैलरी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसी पोजीशन पर किसी को सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ मिल रही है, किसी को 18,000 रुपए पर मंथ मिल रही है और किसी को 36,000 रुपए पर मंथ सैलरी डिडक्ट होके आ रही है। यानी कि पीएफ, ईएसआई, ये सारा चीजें करके जितना भी कटता है कंपनी की तरफ से, उतना कटिंग करने के बाद इतनी सैलरी उनके पास आ रही है। तब होश उड़ जाते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि मुझे कम सैलरी मिल रही है और सामने वाले को ज्यादा सैलरी मिल रही है। इसने ज्यादा सैलरी कैसे ली और कैसे मैं अगली कंपनी में ट्राई करूंगा ज्यादा सैलरी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप इससे अपनी सैलरी को इंक्रीज कर पाएंगे और मार्केट में जो चल रहा है इस सिस्टम से आप अपने आप को बचा पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखो। ऐसा होता है जब भी कंपनी कोई पोजीशन निकालती है तो सैलरी का जो अंदर वाला मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, वो सैलरी को भी डिसाइड करता है उस पोजीशन के साथ साथ कि हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव रखना है, उसकी सैलरी इतने से इतने होगी, यानी कि 10,000 रुपए पर मंथ से लेके हम उसको 25,000 रुपए पर मंथ तक दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट इंटरव्यू में कैसा है, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट कंपनी में कौन सी काम किया है, कितनी सैलरी पैकेज पे वो काम कर रहा था, उसको कितना ग्रोथ देना है। ये बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि उसकी मैक्सिमम सैलरी उसमें एडजस्ट हो जाए। उससे ऊपर हम उसको सैलरी नहीं देंगे। जैसी पोजीशन बनी ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। अब जब कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो वैकेंसी एक 2 साल एक्सपीरियंस के पास भी पहुंचती है, एक 10 साल एक्सपीरियंस के पास भी पहुंचती है, एक 5 साल एक्सपीरियंस के पास पहुंचती है। सभी लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। अब एक 2 साल का जो इंटरव्यू देने आया है उसको उसकी जो सैलरी है वो पहले से ही 10,000 रुपए पर मंथ पर काम कर रहा है। अब उसको कितना भी ग्रोथ मिलेगा, कितना भी अच्छा इंटरव्यू जाएगा उसका, कितनी भी उसको अच्छी नॉलेज होगी, कितनी भी अच्छी स्किल्स होगी, लेकिन उसको सैलरी ग्रोथ जो पहले वाली कंपनी में वो काम कर रहा है जो सैलरी है उस पर ही उसको ग्रोथ मिलेगी। और इंडस्ट्री का जो सेल्स इंडस्ट्री का जो पैरामीटर है ग्रोथ का, वो है 15% से लेके 25-30% का ग्रोथ मिल जाता है। नॉर्मल 20% ग्रोथ चलता है, 15 से 20% ग्रोथ। तो अगर 10,000 है तो उस पर 20% ग्रोथ अगर वो ले भी लेता है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है, तो उसकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, 20% ग्रोथ मिल जाएगी, 12-13,000 रुपए उससे मिल जाएंगे पर मंथ के। अब एक जो 5 साल का एक्सपीरियंस वाला लड़का है उसकी सैलरी मान लीजिए कि वो 18,000 रुपए ले रहा है, उसका भी इंटरव्यू हुआ, वो भी सेलेक्ट हुआ, तो कंपनी अगर सेलेक्ट करेगी तो उसकी जो सैलरी है उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। मान लो उसने भी 15 से 20% का ग्रोथ ले लिया, उसकी अब 22 से 23,000 रुपए सैलरी हो गई, उसको भी रख लेंगे। एक कैंडिडेट उनको बहुत पसंद आता है जो सेम पोजीशन का है, लेकिन वो इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी में काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी है, बाजार की नॉलेज भी है, डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज भी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, करीब उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो सेम पोस्ट पर काम करने के लिए रेडी भी है। लेकिन उसको दूसरी जो कंपनी है वहां पर 28,000 रुपए मिल रहे हैं। अब कंपनी के सामने चुनौती आ जाती है कि हमने डिसाइड किया था कि इस पोस्ट के लिए 10,000 रुपए से लेके
20-30 हजार रुपए तक दे सकते हैं। पर इसकी तो 28 हजार रुपए पहले से ही सैलरी है। लेकिन वो कैंडिडेट मैनेजमेंट को पसंद आ चुका है, डायरेक्टर को, सीईओ को, उसका जो जिस टीम में जाएगा उसके बॉस को, सबको वो कैंडिडेट बहुत ही फाड़ू लग रहा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा कर जाएगा। अब उसकी सैलरी स्पेशल परमिशन से बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए वो 20% ग्रोथ चाहता है तो उसकी 33-34 हजार रुपए सैलरी आसानी से हो जाएगी। अब ये जितने भी तीनों कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अब ये आएंगे तो इनको सेम एरिया ही मिलेगा, क्योंकि एरिया पहले से ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि एक कैंडिडेट डिसाइड होता है कि हमें इतने सेल्स स्टाफ रखने हैं, उसी तरह से ये एरिया रखना है, इतने एरिया में इतने सेल्स स्टाफ रखने हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर रखने हैं, इतने बड़े एरिया का टारगेट ये हुआ, ये बहुत पहले से ही डिसाइड होता है। तो तीनों को सेम एरिया मिलेगा, सेम अगर टीम मिलनी होगी तो टीम मिलेगी और सेम काम मिलेगा। सेल जो टारगेट होता है वो उस एरिया में पिछली साल कितना हुआ है, या नया एरिया है तो सबको एक बराबर टारगेट मिल जाएगा, या पॉपुलेशन को देख के टारगेट मिल जाएगा। अब यहां पर एचआर इसीलिए मना करता है कि आपस में अगर ये एक दूसरे से बात करेंगे तो किसी को मिल रहे हैं 12-13 हजार रुपए और किसी को मिल रहे हैं 36 हजार रुपए, सेम पोजीशन सेम काम के, तो वहां पर क्या होगा, डिमोटिवेशन आ जाएगा। बंदा छोड़ के कंपनी को जा भी सकता है या डिमोटिवेट भी हो सकता है, या जिसको ज्यादा मिल रहे हैं वो हाईली मोटिवेटेड हो सकता है। वो सोचेगा कि यार ये सारे इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इनको 15-16 हजार रुपए मिल रहा है, मुझे 36 हजार, मुझे 33-34 हजार मिल रहे हैं, यानी मैं तो दूसरी कंपनी में अगर जाता हूं तो वहां पर मैनेजर बन सकता हूं, यानी मेरे अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, तो वो भी जा सकता है। इसीलिए मना किया जाता है सैलरी को बताने से और सख्त हिदायत रहती है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि किसी भी कंपनी में जब किसी पोजीशन के लिए, जॉब के लिए जाए, तो वहां पर पहले से ही एडवर्टीजमेंट में या कहीं भी आपने देखा होगा तो वहां पर एक रेंज होती है कि सैलरी इतने से लेके, मतलब 2 लाख साल का 2 लाख पैकेज से लेके 5 लाख पैकेज तक मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पैकेज आप ले पाए। ऐसा नहीं है कि 20% ग्रोथ ही आपको मिलेगी। इंटरव्यू अगर अच्छा चला गया, सब कुछ अच्छा चला गया, तो आप सैलरी को 30% पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं, 30% भी मांग सकते हैं अपनी काबिलियत दिखा के और इंटरव्यू स्किल्स दिखा के। ये सब नेगोशिएशन की कला होती है। तो इस तरह से अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। अब कई जगह सैलरी रेंज नहीं लिखी होती, सीधा लिखा होता है नेगोशिएबल। उसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट अगर पसंद आ गया तो उसकी जो करंट सैलरी है उस पर वो हाइक देंगे। अब कितना देंगे ये सब नेगोशिएबल है, वो कैंडिडेट के ऊपर है कि वो 20% में मानता है, 25% में मानता है, 30% में या 35% पे। 35%, 40% लोग अपना इंक्रीज करवा लेते हैं जैसा उनका इंटरव्यू गया होता है, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर होता है। तो इतना डिफरेंसेस होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया। अगली बार से ये सारी चीजें सोच समझ के करिए, तो सैलरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।